हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है सार सूत्र। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज की इस वीडियो में अपन। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम सार सूत्र के बारे में बताया किसने। इसके बारे में सार सूत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आचार्य चक्रदत्त ने सबसे पहले सार सूत्र के बारे में बताया। ये वीडियो शुरू करने से पहले अपन पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या होता है, सार सूत्र बनाने के लिए एक अपने को स्ट्रॉन्ग थ्रेड चाहिए होता है, ठीक है, जिस पे हरिद्रा के चूर्ण की, स्नोही के क्षीर की और अपामार्ग क्षार की क्या की जाती है, भावना दी जाती है। टोटल 21 भावना देते हैं इसमें। सूत्र अपन बनाते हैं, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, अर्श बगंदर आदि रोग जो होते हैं ना, उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। देन अपन इसके फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका महत्व, कि सार सूत्र का महत्व क्या होता है। तो सार सूत्र का प्रयोग किस में करते हैं, जो दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर सार सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है कि शस्त्र क्रम से बीरू मतलब जो डरपोक होते हैं, जिनको डर लगता है। शस्त्र क्रम से क्या होता है, डर लगता है जिनको। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया दुर्बल व्यक्ति यानी दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति, शस्त्र क्रम से बीरू। देन थर्ड पॉइंट ये होता है कि नाड़ी वर्ण जो होता है कहाँ पे उत्पन्न हो, मर्म स्थान में अगर नाड़ी वर्ण उत्पन्न हो जाता है तो उसके अंदर सार सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ना कि शस्त्र क्रम का प्रयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग विधि। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नाड़ी वर्ण की जो दिशा होती है उसका अवलोकन करते हैं, किससे, एषणी की हेल्प से। नाड़ी वर्ण की दिशा जो है, उसकी डायरेक्शन जो है, उसका क्या कर लेते हैं अपन, अवलोकन कर लिया एषणी की हेल्प से। जैसे ही हो गया तो अपन क्या करते हैं, सूचिका होती है, सूचिका के अंदर धागा डालते हैं और इसका क्या करते हैं, उसी की डायरेक्शन में यानी वर्ण की डायरेक्शन में इसको क्या कराते हैं, प्रवेश करवाते हैं। देन इसको क्या करते हैं, वर्ण के दूसरे छोर से सूचिका और सूत्र को शीघ्रता से बाहर निकालना। वर्ण के एक छोर से तो क्या करा, इसको प्रविष्ट कराया और दूसरे छोर से शीघ्रता से क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। देन बाहर निकालने के बाद क्या होता है, जो सूत्र है अपने पास, सार सूत्र है, उसके दोनों छोर होते हैं, उनको क्या करते हैं, दृढ़तापूर्वक बांध देना चाहिए। अगर ये जो सूत्र है वो शिथिल हो जाता है तो क्या करते हैं, दूसरा सूत्र प्रविष्ट कराना चाहिए। पहले वाला खोल के दूसरा सूत्र क्या करा देना चाहिए, प्रविष्ट करा देना चाहिए। और नाड़ी वर्ण जब तक पूर्ण तरीके से नष्ट ना हो जाए, पूर्णतः नष्ट ना हो जाए, तब तक अपने को क्या करना है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है। तो है क्या क्या, सबसे पहले अपन ने नाड़ी की वर्ण की जो दिशा होता है उसका अवलोकन कर लिया एषणी की हेल्प से। देन सूचिका में सूत्र डाला, सूत्र डालने के बाद में उसको वर्ण की डायरेक्शन के अंदर प्रविष्ट करा दिया और शीघ्रता से उसको बाहर निकाल दिया। देन क्या करें, दोनों जो छोर थे उनको क्या कर दिया, बांध दिया। बांधने के बाद में अगर वो शिथिल हो जाते हैं तो क्या दूसरा सूत्र जो होता है वो प्रविष्ट करा देते हैं। और ये प्रोसेस अपने को तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक नाड़ी वर्ण पूर्ण तरीके से नष्ट ना हो जाए। थर्ड पॉइंट है सार सूत्र निर्माण विधि। इसमें इसको कंप्लीट निर्माण की जो विधि है वो तो अपन आगे देखेंगे, पर यहाँ ये देख रहे हैं कि कौन सा थ्रेड काम में लिया जा रहा है। तो इनएन थ्रेड होता है ना, इनएन थ्रेड को काम में लिया जाता है। दो नंबर होते हैं इसके, एक 20 नंबर होता है, एक 30 नंबर का होता है। तो मैक्सिमम जो यूज़ में लिया जाता है वो 20 नंबर का थ्रेड यूज़ में लिया जाता है। इनएन थ्रेड ही क्यों काम में लिया गया, कॉटन थ्रेड को काम में क्यों नहीं लिया गया। कॉटन जो थ्रेड होता है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना वो कम होती है, वो 1 kg होती है, पर इसकी जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 5 kg होती है। इसीलिए इनएन थ्रेड को यूज में लिया गया। कॉटन थ्रेड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, इसलिए वो टूट जाता है जल्दी। फोर्थ पॉइंट है सार सूत्र निर्माण। सार सूत्र का कैसे निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या ले रहे हैं, अपामार्ग का पंचांग ले रहे हैं। अपामार्ग का पंचांग लेते हैं, उसकी बसम तैयार कर लेते हैं। जैसे ही उसकी बसम बन जाती है उसमें 6 गुना पानी मिला देते हैं। कितना गुना, 6 गुना पानी मिला देते हैं। देन उसको 21 बार स्वच्छ वस्त्र से छान लेते हैं। कितने बार छानते हैं, 21 बार छानते हैं। देन इसको 21 बार छानने के बाद में मंद अग्नि पर इसको उबालते हैं, और तब तक उबालते हैं जब तक इसका जलयांश जो होता है, जितना भी इसमें जल होता है वो समाप्त ना हो जाए। और समाप्त होने जल इसमें जैसे जल समाप्त हो जाएगा देन चार्ज होगा वो रेडी हो जाएगा। और इसकी पीएच कितनी होती है, 9 से 11 के बीच होती है। तो क्या हुआ, सबसे पहले अपामार्ग पंचांग लिया, उसकी बसम बनाई, 6 गुना पानी डाला, 21 बार छाना, मंद ऊष्मा पर क्या किया, वो इसको उबालते हैं तो क्या होता है, इसका जलयांश समाप्त हो जाता है और चार्ज जो होता है वो रेडी हो जाता है। और इसकी पीएच कितनी होती है, 9 से 11 के बीच में होती है। सार सूत्र निर्माण का एक पॉइंट अपन ने कवर कर लिया कि अपामार्ग पंचांग से अपन ने क्षार निर्माण कर लिया। निर्माण के लिए अपन ने क्षार को तो क्या कर लिया, रेडी कर लिया। अब अपने को क्या करना है, स्नोही क्षीर का संग्रहण करना है। तो स्नोही क्षीर का संग्रहण में क्या होता है, उसका संचय तो कर नहीं सकते। संचय क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जैसे ही क्या होता है, जो स्नोही का जो तना होता है उस पर कट लगाते हैं और इसको इकट्ठा करते हैं, तो ये क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, तुरंत ही क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, ऐसे ही इसको क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, जल्दी से इसका यूज कर लेते हैं।
स्नोई छीट संग्रहण का जो काल होता है वो कब होता है? अक्टूबर से अप्रैल होता है। और वो भी किस टाइम? प्रातःकाल के टाइम, मतलब सुबह सुबह के टाइम 5 से 9 बजे 9 के आसपास। और जब स्नोई छीट का संग्रहण कर रहे होते हैं उस टाइम अपने हाथों की रक्षा करने के लिए हाथों में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। सारसूत्र कैबिनेट। तो सारसूत्र कैबिनेट में क्या होता है? 2 चैम्बर होते हैं, एक बड़ा चैम्बर होता है, एक छोटा चैम्बर होता है। बड़ा चैम्बर किसके लिए होता है? सारसूत्र हैंगर्स के लिए होता है। और छोटा चैम्बर होता है अल्ट्रावायलेट लैंप के लिए। अल्ट्रावायलेट लैंप का काम क्या होता है? स्टेलाइजेशन करता है। ये सारसूत्र जो होते हैं उनका क्या करता है? स्टेलाइजेशन करता है। और इसमें कैबिनेट के अंदर क्या होता है? थर्मोमीटर जो होता है वो लगा होता है, जो इसके इंटरनल टेम्परेचर को शो करता रहता है कि इंटरनल टेम्परेचर इसका कितना है, इसको शो करता है। और इस कैबिनेट की शेप जो होती है वो कैसी होती है? आयताकार होती है। शेप कैसी होती है? आयताकार होती है। सॉरी, ये कैबिनेट की शेप नहीं है, ये किसकी है? हैंगर की जो है ना वो शेप है। हैंगर की शेप है आयताकार। और इस हैंगर में क्या होता है? 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर नोच लगी होती है। और ये क्या होती है? नोच किस लिए होती है? यह सारसूत्र को होल्ड करके रखती है। नॉर्मली ये होता है कि हैंगर की जो चौड़ाई होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और एक हैंगर पर लगभग एक टाइम में 30 से 40 सूत्र जो होते हैं वो लगाए जा सकते हैं। 30 से 40 सारसूत्र जो होते हैं वो लगाए जा सकते हैं इसमें। एक कैबिनेट जो होता है उसमें कितने होते हैं? टोटल कितने हैंगर्स हो सकते हैं? 30 से 50 हैंगर्स हो सकते हैं। और एक हैंगर्स पे 30 से 40 सूत्र लग सकते हैं। तो टोटल एक साथ कितने सारसूत्र प्राप्त हो सकते हैं? 900 से 1600 सारसूत्र प्राप्त हो सकते हैं, प्राप्त हो जाते हैं एक साथ। देन नेक्स्ट पॉइंट है विधि। मतलब अब सारसूत्र को कैसे तैयार करते हैं? अपामार्ग क्षार को भी अपने रेडी कर लिया, स्नोई छीट भी ले लिया था। विधि मतलब कैसे तैयार करते हैं, क्या विधि होती है, क्या मेथड होता है सारसूत्र को निर्माण करने के लिए? तो एक बात तो ये है, इसमें टोटल कितनी भावनाएं दी जाती है? 21 भावना दी जाती है। पहले इसमें क्या किया जाता है? जो थ्रेड होता है उसको कैबिनेट से बांधा जाता है। देन एक गोज पीस होता है वो लिया जाता है, उससे जो स्नोई छीट होता है उसकी परतें सूत्र पर चढ़ाई जाती है। डेली क्या होता है? इसकी एक भावना दी जाती है, इस स्नोई छीट की एक भावना दी जाती है। और कितने दिन तक दी जाती है? 11 दिन तक दी जाएगी। तो एक भावना डेली दे रहे हैं, कितने दिन तक दे रहे हैं? 11 दिन तक दे रहे हैं। तो टोटल कितनी होगी? 11 भावना हो गई। स्नोई छीट की कितनी भावना दे दी? 11 भावना दे दी। देन अपन क्या करते हैं? स्नोई छीट की भावना देते हैं और फिर अपामार्ग क्षार की भावना देते हैं। तो अब क्या होगा? स्नोई छीट और अपामार्ग की जो टोटल भावना कितनी दे रहे हैं? 7 भावना दे रहे हैं। फिर से अपन क्या करते हैं? स्नोई छीर और हरिद्रा की भावना देंगे, जो 3 भावना होगी, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि 11 स्नोई छीर की भावना दी। देन स्नोई छीर और क्षार जो था ना, अपामार्ग क्षार था, उसकी 7 भावना दी। देन तीसरे में क्या करते हैं अपन? स्नोई छीर और हरिद्रा की 3 भावना देते हैं। तो टोटल ये कितनी भावना होगी? 21 भावना होगी। बाद में क्या किया जाता है? इसमें 20 से 30 मिनट के लिए लैंप को जला दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? स्टेलाइजेशन हो जाता है। जो सारसूत्र था वो स्टेलाइज हो जाता है। और लास्ट में जैसे सारसूत्र का निर्माण हो गया तो क्या करते हैं? 10 से 11 इंच के जो सूत्र होते हैं उनको क्या कर देते हैं? ग्लास की ट्यूब में या फिर पॉलीथीन के जो बैग होते हैं उसके अंदर स्टोर करके रख देते हैं। और लास्ट पॉइंट है उपयोग। मतलब किस में इसका उपयोग किया जाता है? कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है? तो अर्श, अर्बुद, बगंदर, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सीजन और वोट वगैरह होते हैं उनको निकालने में भी इसका किया जाता है प्रयोग।